की सम अप किया इस मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच वर फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया का छठा बॉलर नहीं है? नहीं एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते हैं तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सैमसन भाई जैसा उसने क्वार्टर फाइनल में धोया वो बंदा अभी इसका दिल नहीं भरा था। उसने 89 रन ठोके। आके ईशान किशन की बात करते हैं 39 रन का नॉक। और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आज इंग्लैंड को नहीं तोड़ा? ये गोरे जो हैं इनसे लगान का बदला निकलता है। और संजू सैमसन यू ब्यूटी भाई, आपके तो नारे बजने चाहिए जिस तरीके से आप खेल रहे हो। भाई संजू को बाहर बिठाया हुआ था, संजू ने आगे गेम चेंज करके रख दिया और बताया कैसे खेलते हैं सेमीफाइनल। भाई वो बंदे 15-16 ओवर में 200 पार, हाईएस्ट टोटल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट। सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, रिकॉर्ड बनाते हैं संजू भाई। 3 मैच खेला है और टीम इंडिया तीनों में हवा में उड़ता नजर आया। और आज आर्चर की जो धुलाई हुई है, सैम करन, आदिल रशीद, भाई शिवम दुबे नहीं छोड़ रहा, हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ रहा, भाई सूर्या की एक छक्का है। उसके बाद भाई संजू सैमसन की अगेन तारीफ होगी, ईशान किशन की अगेन तारीफ होगी। हर मैच में आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले संजू सैमसन, आप ये देखें कि ये जो थे ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं थी। ये आप बेंच पे ज्यादातर रहते थे, बेंच से उठ के इनको मौका मिला और ऑल इंपॉर्टेंट मैच में यादगार इनिंग्स खेल गए। और यही होता है, आपको टीम को सही तरह से पीक करना है, आपके प्लेयर्स को सही तरह से पीक करना है। आज इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में संजू सैमसन है और सैमसन की तरह खेले हैं। मुझे पसंद इसलिए कि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक स्माइल रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बात करने में मजा आता है। फिर उसके बाद ये कि बैटिंग नीट एंड क्लीन करते हैं, सिंपल रखते हैं, सीधे बल्ले से सीधी शॉट्स खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि जबरदस्ती हिटिंग कर रहे हैं। और फिर टेम्परामेंट रॉक सॉलिड था। और आई एम श्योर के पूरे इंडिया को हाई मिला है। और संजू सैमसन के अपने करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। बड़ी देर से ये इन एंड आउट है, 31 साल की इनकी उम्र है, मगर फिर भी जब मौका मिला, जब प्लेटफॉर्म था, जब हाउसफुल था, तो एक यादगार इनिंग्स के लिए तोबा 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 यार, ये टीम है कि बम का गोला है, फुल ऑन तबाही। भाई सेमीफाइनल था, प्रेशर था, नॉकआउट गेम है, बट इस टीम ने सामने इंग्लैंड के जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स का बर्ताव बनाया है, स्पेशली संजू सैमसन यार, रिमेंबर द नेम यार। एक जमाना था विराट कोहली, रोहित शर्मा लोग मारते थे, लगता था अब ये चले गए, अब पता नहीं कौन आएगा, अब शायद इंडियन क्रिकेट टीम का डिक्लाइन आएगा। हर एक चीज जो अरूज को जाती है उसका जवाल होता है, बट ये इंडियन क्रिकेट टीम और इसकी बैटिंग का कोई जवाल नहीं है भाई। से मारते हैं, स्पिन को अच्छा, पेस को अच्छा, और फिर पार्टनरशिप्स के थ्रू भी प्रेशर्स, और फिर उसके बाद नॉर्मल बैटिंग, टेक्निकल बैटिंग का ये हैंड था और इसमें आपको सब कुछ दिखा है। सो एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है ये फॉर एनी यंग T20 आए ओपनर कि किस तरह से इनिंग्स बिल्ड करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जो है जबरदस्ती हिटर लगाए। सो मैच विनिंग इनिंग्स और बहुत ही पावरफुल इनिंग्स। One over shot. That is the whole debate. Again, I think one ball shot. I think वरुण की जगह कुलदीप को आना चाहिए अगर मेरी टीम होती। बट अगेन अगर संजू की हम सारे बात करते रहते हैं, संजू तो खैर बहुत अच्छा बैटर है, पक्का बैटर है। ये 10 साल अगर ये ना खेला होता इंडिया से तो वुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसके पास शॉट्स है, रेंज ऑफ शॉट्स की पूरी है, प्रॉपर पक्का क्रिकेटर है, पक्का क्रिकेटर है। ठीक है, कट वो मार सकता है, पुल वो मार सकता है, सामने वो खेलता है, स्ट्रेट बैट्स उसने बताया नहीं कि T20 ऐसे भी खेली जा सकती है। प्लस उसके साथ हम ये नोट नहीं कर रहे 18 प्री मैच में हम यही बात की थी कि प्री मैच करके आ रहा हूं। नहीं, प्री मैच में हम ये कहते कि पोस्ट मैच में करके आ रहा हूं कैसे। अच्छा, वो जो आप की बात कर रहे हैं, इंडिया ने अपना सफर शुरू किया T20 का मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से, और आज फिर कह लें कि मुंबई के अंदर ही उन्होंने एक बार फिर से बताया यस, ये सपनों का शहर है और सपनों के ऊपर जिसका ज्यादा हक है वो हमारा ही है। और यहाँ पर जिसका सपना पूरा हुआ है वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है। एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू
प्रेज द लॉर्ड अगेन कि उसने कहा, मैंने उसका इंटरव्यू सुना, ही सेड कि आई एम डाउटिंग माय सेल्फ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 50 पर 97 आज भी देखो उस बंदे 42 पर 89, हाँ एग्जैक्टली 42 पर 89 इस बंदे ने 8 चौके 7 छक्के लगाकर आपको और बताया। आर्चर को जो धोया इसने, आर्चर को 5-4 छक्के आर्चर का मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी और आर्चर कह रहा था कि यार इतनी कुट मुझे कभी पाकिस्तान वालों से नहीं पड़ी है, टेंशन किसी से भी नहीं पड़ी। हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि आपको So I think India needs to think about that. और मुझे लगता है कि they were one ball short again today. आज आप 6-7 रन से जीते हैं. It was very close margin by the way. मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को ही पूछूंगा, टैक्टिकल एरर नजर आया एक ही था बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिया, यार वो शायद डिफरेंस सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट्स आई डोंट नो, आप बता सकते हैं। गुली नहीं अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फर्क डालता है, और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन, और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया, फिर ये डाउन नहीं हो रहे, ये ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। और स्पेशली संजू सैमसन यार, जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म हुआ ये संजू सैमसन, जितने इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है यार, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा यार, मतलब आर्चर, ओवरटन, आदिल रशीद, विल जैक, डॉसन, मतलब इस तरह की बॉलिंग लाइनअप को इंडिया ने इस तरह से फेंटा है, इतने आराम के तरीके से टीम इंडिया ने सफाई की है इन बॉलर्स की यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा यार, कोई सेमीफाइनल में 250 प्लस कैसे बना सकता है। इस सिचुएशन में क्या करना है, संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख ले, फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर उसने देख ले वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है, तो ये हमें हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है। ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक, ये गेम को मैसेज देना होता है। 1100 रन है सिर्फ T20 इंटरनेशनल में, लेकिन 8000 रन है T20s ऑल टुगेदर। इस बंदे ने 7000 रन ऑलमोस्ट डोमेस्टिकली मारे में, लेकिन आज संजू सैमसन ने वो कर दिखाया जो उसका ट्रू पोटेंशियल था, जो उसका करियर की डेस्टिनेशन थी, जो संजू सैमसन के टैलेंट जैसा बैटर डिजर्व करता था। आज ही वॉज क्लास अपार्ट। उसने बल्ला उठाया, अपनी मर्जी से उठाया, उसने बल्ला ब्लॉक किया, अपनी मर्जी से किया, विकेटें गिरती रही, लेकिन संजू सैमसन का रिजॉल्व, संजू सैमसन की प्रेसिस्टेंस, संजू सैमसन की ग्रिट और रेजिलियंस आज इस लेवल के ऊपर थी जिस लेवल के ऊपर विराट कोहली एग्जीक्यूट करता था, वो भी उन जगहों के ऊपर जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। संजू सैमसन हैज रीलिफ्ट अ विराट कोहली। हमें अपनी टीम पे यकीन ही नहीं आता कि हमारी टीम कभी कुछ करेगी, और हमारी टीम करती भी नहीं है। ह्यूज 253 रन्स यार इन सेमीफाइनल, इट्स मोर देन अनबिलीवेबल यार, ये कोई छोटा काम नहीं है भाई। आप ये समझो यहां से इंडिया आधा वर्ल्ड कप जीत के ले गया भाई, क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन ने बैंड बजाना स्टार्ट किया है, लोग कह रहे थे अभिषेक शर्मा, इसके अलावा कोई नहीं है भाई। अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म होके, अर्ली आउट होके, उसके बावजूद जिस तरह से संजू सैमसन खेल रहा है, इसका कोई मुझे इलाज बताओ यार। ये संजू सैमसन को बताओ कि भाई कुछ पाकिस्तानी बैटर्स को क्लासेस दे, संजू सैमसन पाकिस्तानी बैटर्स को ट्यूशन दो, पाकिस्तान टीम को बताओ कि भाई इतने ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस में जहां हमारी टांगें काम जाती हैं, ये संजू सैमसन ने कैसे 89 रन बना दिए यार। इसके लिए अवाम रिजवान भाई तरफती थी, लोग दीवाने थे, हम जिसको कहते हैं ना, जब इसके हमें फील होने लगा कि नहीं यार संजू सैमसन के वो चांसेस मिल गए। संजू सैमसन ने हमारे मुंह के ऊपर जिसको कहते हैं ना तमाशा मार के रख दिया, जो बल्लेबाजी आज कर दी है, छक्का 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 छक्का, जैसे बच्चों को शॉट मारते हैं, वो एक टांग पार निकाल के। देखो इसमें से कोई भी इनका टेस्ट का प्लेयर नहीं है, ये अलग T20 टीम है, और इस T20 टीम को अगर आप देखो तो ये किसी से कम है।
मार पड़े, बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई। हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। 7 नस्लें याद रखेंगे इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी। एग्जैक्टली आपको जब से क्रूशियल नॉक चाहिए था, संजू ने आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिया। अगेन आपको क्रूशियल नॉक चाहिए था सेमीफाइनल्स के अंदर, संजू ने आपको बना के दिया। ईशान किशन का 39 का कंट्रीब्यूशन, दैट्स गुड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शिवम दुबे की, उसने भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड अगेन अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, यार व्हाट एन ऑलराउंडर। पहले 6 बॉलों में 3 चौके चढ़ा दिए थे उसने। सीरियसली व्हाट एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर। और मैं यही समझती हूँ कि टीम इंडिया गोइंग टू विन द T20। न्यूजीलैंड वाले भी तैयार रहे। हाँ एग्जैक्टली, कल एलन ने जिस तरह से कह लें कि 31 बॉल्स पर उनका 100 था। सो